ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल 94 रुपए 51 पैसे प्रति बैरल डॉलर तक पहुंचा है। 30 महीनों में सबसे महंगा हुआ है अभी ये कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। इसके दाम इस समय रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचे हैं। 94 डॉलर तक पहुंच गया है क्रूड की कीमत। कच्चे तेल के दाम इस समय रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरह का युद्ध पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके बाद क्रूड का जो प्रोडक्शन है या रिफाइंड ऑयल की जो रिफाइनरीज हैं वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं और इस समय 94.51 डॉलर प्रति बैरल दाम पहुंच गया है कच्चे तेल का। 30 महीने के बाद रिकॉर्ड महंगा हुआ है कच्चा तेल और इस समय एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा हुआ है कच्चा तेल, क्योंकि वजह यह है कि ईरान युद्ध जो फैला है वो पूरे खाड़ी देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ईरान पर जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया उसके बाद से ईरान का पलटवार शुरू हुआ और इस पलटवार में यूएई के कई देश आ चुके हैं इसकी गिरफ्त में। बहरीन, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, इन सब जगहों पर ईरान के हमले जो हैं वो जारी हैं। बल्कि इसमें अब लेबनान भी उलझ गया है क्योंकि वहाँ पर भी अमेरिका के हमले हुए हैं। वहां पर से हिजबुल्लाह के कारण अमेरिका लगातार हमले कर रहा है लेबनान के भी कुछ इलाकों में। तो इस पूरे इलाके में जब ये फैल चुका है युद्ध, इसकी वजह से इस समय कच्चे तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्रूड सप्लाई में किस तरह की कटौती देखी जा रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कारण एक कटौती है, दूसरे क्रूड प्रोडक्शन जो है उसमें कटौती है और रिकॉर्ड छू रहा है इस समय कच्चे तेल का दाम। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए 20% से ज्यादा जो कच्चा तेल दुनिया भर की अलग अलग बाजारों में पहुंचता है, देशों में पहुंचता है, वो बुरी तरह से बाधित है। और क्योंकि ईरान ने कुछ गैस और ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमले भी किए हैं, तो इसकी वजह से कई बड़ी कंपनियों ने जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करती हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने प्रोडक्शन भी रोक दिया है। कई देशों की तरफ से ये कहा गया है क्योंकि सप्लाई बाधित है तो हमारे पास जो हम कच्चा तेल हर दिन प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोरेज करने की भी हमारी क्षमता नहीं है। और क्योंकि जब तक जो स्टॉक कार्गो शिप्स में अलग अलग जगहों पर फंसा हुआ है वो क्लियर नहीं होता, तब तक नया ऑयल प्रोडक्शन करना भी मुश्किल है। और इसी का असर है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं अब वो 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास तक पहुंच चुकी हैं और आशंका है कि अगर ये संकट 1-2 दिन और चला तो कीमतें 100 डॉलर के आसपास पहुंच जाएंगी। मैं आंकड़े देख रहा था, सितंबर 2023 के बाद ये सबसे हाईएस्ट लेवल है क्रूड ऑयल प्राइस का, यानी पिछले 30 महीनों में जिस स्तर पर हम कच्चा तेल को अभी देख रहे हैं उस स्तर पर नहीं था कच्चा तेल। और भारत जैसा देश जो 85% अपनी जरूरत का अलग अलग देशों से आयात करता है कच्चे तेल का, उसके सामने चुनौतियां बड़ी हो रही हैं। देखिए, रिजर्व्स हमारे पास है, ये कहा गया है सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कि 50 दिन का रिजर्व जो है वो भारत के पास है। लेकिन सवाल ये है कि जो देश 85% कच्चे तेल का आयात करता है, अगर वो दूसरे देशों के पास भी जाता है कच्चा तेल खरीदने के लिए तो उसे काफी ज्यादा कीमत देनी होगी, क्योंकि युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले जो क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट है उसकी कीमत 68 डॉलर के आसपास थी और नगमा 5 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की कीमत बढ़कर करीब 94 डॉलर तक पहुंच गई है प्रति बैरल, जो करीब 35% की बढ़ोतरी है। तो भारत का जो खर्च है तेल आयात का वो 35% पिछले 8 दिनों में बढ़ चुका है। और इसलिए आर्थिक मोर्चे पर मैं कहूंगा कि ये संकट है और मुझे लगता है कि कोशिश भी की जा रही है कि इस संकट का हल निकाला जाए। रशिया एक बहुत अच्छा बड़ा विकल्प है भारत के सामने और बहुत जल्दी भारत रूस से और ज्यादा कच्चे तेल का आयात करना भी शुरू करने वाला है। पर अमेरिका ने जो इजाजत दी है, एक तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए थे जिसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, अमेरिका ने कुछ दिनों का वेवर दिया है। तो हिमांशु, आपको लगता है कि भारत के पास ये विकल्प है कि वो रूस से ज्यादा दिनों तक तेल ले सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी जब ट्रेड डील फाइनल हुआ था और अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भारत ने ये एश्योरेंस दिया है कि वो रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, उस दौरान भी सूत्रों के हवाले से हमें ये बताया गया था
कि रूस से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स भारत ने किए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रोका नहीं गया है और रूस से जो कच्चा तेल भारत आयात करता है उसमें कुछ कमी जरूर देखी गई थी। लेकिन कभी भी भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना रोका नहीं है और ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां भी हमें अच्छी कीमत पर अच्छा तेल मिलेगा भारत तेल खरीदता रहेगा और भारत उस स्टैंड पर कायम है। नगमा, ठीक है, धन्यवाद। अगर भारत रूस से ये तेल नहीं ले पाता है तो ग्लोबल जो एनर्जी सप्लाई है उसमें भी बहुत नुकसान है, क्योंकि बहुत दिलचस्प ये जानना कि भारत क्रूड ऑयल को खरीदता है लेकिन यहाँ से रिफाइंड ऑयल सबसे ज्यादा भारत से इंपोर्ट होता है।